भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह शाक्य मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद मोदी 3 पॉइंट की बजट पेश किए जाने को लेकर जनता को महत्वाकांक्षी लाभ दिलाए जाने को लेकर जनता का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई करोड़ों का निवेश किया जा रहा है, उसमें रोजगार और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। इंटरनली मैं समझता हूं इसमें कुछ विदेशी लोग भी, खासकर पाकिस्तान के जो समर्थित लोग हैं, उनका भी इस चुनाव में विशेष रूप से इन लोगों के लिए सहयोग रहा है। कई चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें इस चुनाव में इसको वैसा प्रभावित करने का काम किया है। तो इस चुनाव में, लेकिन आज की डेट में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वो जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहते हैं, जो उन्होंने गढ़ा, आज जनता की ये विषय समझ में आ गया कि वो 100% झूठ के आधार पर था। और आज उनकी छलावे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, तो मैं समझता हूं सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग का उत्पीड़न हुआ है। सामाजिक अनुसूचित वर्ग की, सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग की जो बस्तियां हैं, उन पर हमला अगर किसी समय में हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। आप थोड़ा एक आंकड़ा भी निकालिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सर्वाधिक बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा गया है। लेकिन इस बार वो इस भ्रम को फैलाने में या बरगलाने में कैसे कामयाब हुए, ये तो हुए हैं। तो ये एक शोध का विषय है और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, तो चुनाव में समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, बीजेपी कम है। देखिए, हम लोग उपचुनाव को लेकर आज हमने करहल में भी बैठक की थी। हमारे ब्रज क्षेत्र में 2 उपचुनाव हैं, एक करहल में है, दूसरा खैर में है। तो मैं आज की डेट में इतना कह सकता हूं, हमारे संगठन की जो तैयारी है वो निश्चित रूप से हम इस बार करहल और खैर दोनों को चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। और मेरा भरोसा है, 80 में से 80 आएंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारा भरोसा है लोकतंत्र में निर्णय जनता जनार्दन के हाथ में है और हम लोग इस काम को नीचे तक, अपनी सरकार की उपलब्धियां, कोई हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार का कोई भी खराब काम नहीं है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद, जैसे समाजवादी की पार्टी की सरकार में माताएं बहनें निकल नहीं पाती थी, छिनैती, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, ये सब उत्तर प्रदेश की पहचान थी। लेकिन हमारी सरकार में ये सब कोई पहचान नहीं है। आम आदमी का जीवन सुकून भरा है। हम फिर से आम जनता के बीच इन बातों को रखेंगे कि हमने एक अच्छा शासन हमने उत्तर प्रदेश में दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हम पर मोहर लगाएगी और हमें चुनाव में जिताएगी। आखिरी सवाल, ये सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि कई एक गांव ऐसे थे जहां विकास तो बहुत किया लेकिन वोट शून्य आया। तो अब क्या स्ट्रेटेजी नई अप्लाई कर रही है जिसके तहत उनको विकास तो दे चुकी है और अपना भी बना पाएगी? क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे लागू कर रहे हैं? सब कुछ तो करके देख लिया। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछली ऐसा नहीं है कि सबका साथ सबका विकास का नारा खराब है। सही बात तो यही, सबका साथ सबका विकास का नारा ही होना चाहिए और हम लोग तो उसी नारे पर आगे बढ़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा फेल हुआ हो। उसी नारे के तहत हमने 10 साल केंद्र में सरकार बनाई, तीसरी बार भी हमारी सरकार बनी है। ऐसा नहीं कि वो सरकार बना गए, सरकार हमारी ही बनी है। तो इसलिए उस नारे पर ही काम करेंगे हम लोग अभी आगे और आगे बढ़ेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के 100 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का विजन और मिशन बड़ा है, देश को आगे ले जाने का है। हम लोग जाति आधारित या छोटी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। अच्छा, करहल की अगर बात करें तो करहल में अभी हाल ही में बुलडोजर चला है करहल चेयरमैन के मैरिज होम पे, जबकि उनको पहले ये कहा गया कि आप या तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए वरना बुलडोजर चलेगा, ऐसा उनका आरोप है।